everyone, welcome to AeroTap and welcome back to the session. So this is our 19th lecture of reasoning for your RBI Grade B 2024 exam. Okay, and this is going to be the part 2. We have already discussed some questions. We have practiced some questions in part 1. Okay, so I hope आपने वो वीडियो जरूर देखी होगी and आपको वहां से पता चला होगा कि क्वेश्चंस को किस तरीके से आपको अप्रोच करना चाहिए. ठीक है, किस तरीके से आप जो बड़े पैराग्राफ्स होते हैं, बड़े पजल्स होते हैं, उनसे कैसे आप डील कर सकते हो. सो लेट्स स्टार्ट आवर सेकंड सेशन फॉर पजल चैप्टर हियर. ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं एक थोड़ा इजी क्वेश्चन से. ठीक है, seven teachers L, M, N, O, P, Q and R teach different subjects: maths, reasoning, English, computer, हिंदी, botany, zoology. फिर है each of them teaches on 7 different days of the week starting from Monday to Sunday. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, हर एक पर्सन डिफरेंट सब्जेक्ट रख रहा है एंड दिस इज द वीक बेस्ड पजल. मंडे टू संडे का आपको यहाँ पे टेबल क्रिएट करना होगा. ठीक है, आगे चलिए हम इस नेक्स्ट पेज में इसको डिस्कस करते हैं. सबसे पहले तो टेबल क्रिएट कर देते हैं जिस उस पे हमको अपने पर्सन्स को अरेंज करना है. अब देखो, तो टेबल आप वीक बेस्ड ही कैसे बनाओगे, आपको वीक के अकॉर्डिंग ही बनाना है. और जहां से उन्होंने बोला है कि वीक कहां से स्टार्ट हो रहा है, वीक स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे, तो यू विल स्टार्ट योर टेबल फ्रॉम मंडे. ठीक है, वीक आपको मंडे से ही स्टार्ट करना पड़ेगा. मंडे, ठीक है, वेडनेसडे, सैटरडे एंड संडे. सो ये हमारा पूरा वीक है. चलो, द वन हु टीचेस जूलॉजी teaches immediate after the one who teaches one. अच्छा, immediate after the day on which Q teaches. इसका सिंपल मीनिंग क्या है, Q के देखो immediate after the one, immediate after Q मतलब Q के जहां पे भी Q अरेंज करोगे उसके इमीडिएट नीचे आप जूलॉजी वाला पर्सन रखोगे या फिर जूलॉजी सब्जेक्ट रखोगे. गॉट इट. आगे देखिए, neither Q nor the one who teaches हिंदी teaches on Sunday. तो यहाँ पे क्रॉस कर दो, संडे पे H भी क्रॉस कर दो और हिंदी क्रॉस कर दो और Q क्रॉस कर दो. ठीक है, हिंदी भी क्रॉस कर दिया. आगे देखिए, M teaches before the day on which maths is taught but not on Wednesday. इसका मीनिंग क्या है, M जो है वो कहीं ना कहीं मैथ्स से ऊपर आपका होगा और वेडनेसडे में नहीं होगा. बट लिखा है ना, तो बट इज गिविंग द इंफॉर्मेशन फॉर द फर्स्ट पर्सन हियर. सो यहाँ पे क्या है, M आपका वेडनेसडे पे नहीं आएगा, बट वी नो कि M जो है वो कहीं ना कहीं आपका कहाँ आएगा, मैथ्स से ऊपर आएगा. अब देखो, अभी भी हमें किसी भी एक पर्सन की फिक्स अरेंजमेंट नहीं मिल रही है, बिकॉज हियर वी डू नॉट नो कि वेयर वी हैव टू प्लेस Q, वेयर वी हैव टू प्लेस जूलॉजी. तो अभी हमने सबने सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे रखेंगे. ठीक है, ठीक है. M teaches neither हिंदी nor zoology, तो यहाँ पे लिख भी दो neither हिंदी nor zoology. Only 2 subjects taught between the day on which M and P teach. तो M और P के बीच में आपका कितने डेज होंगे, सिंपल है इसका मीनिंग कि M और P के बीच में 2 दिन है. L teaches immediately before the day on which P teaches. It means L जो है immediate above है P के. Got it? Only 4 subjects are taught between the day on which Q teaches and Hindi. It means देखो, Q और हिंदी के बीच में 4 डेज होंगे. जब भी हिंदी है और जब भी Q पढ़ाएगा तो उसके बीच में आपके 4 सब्जेक्ट्स ये होंगे या फिर 4 डेज आप बोल सकते हो. ठीक है. The number of persons teaching between the days on which the one who teaches zoology and L is same as that. मतलब इसका सिंपल मीनिंग क्या है, जितने भी दिन आपके जूलॉजी और L के बीच में होंगे उतने ही डेज आपके O और मैथ्स के बीच में होंगे. इसका सिंपल मीनिंग ये है. ठीक है, जितने भी आपके डेज जूलॉजी और L के बीच में हैं उतने ही डेज आपके किस किस के बीच में हैं, O and the one who teaches maths. It means this is the different person here, not the same person. So, O और मैथ्स के बीच की बात है, सो हम यहाँ पे एक डैश बना रहे हैं. ठीक है. अब देखो, जूलॉजी से आपकी एक इंफॉर्मेशन ये है, एक इंफॉर्मेशन ये है, एक तो Q वाली भी इंफॉर्मेशन है. नाउ वी हैव 3 कंडीशंस. Q से आपका हिंदी भी आ जाएगा, ये चीज भी हमारे पास. तो हमारा अभी जो स्टार्टिंग है वो Q से हो सकता है, बट स्टिल थोड़ा सा वेट कर लेते हैं. O does not teach हिंदी. अब O जो है वो हिंदी नहीं पढ़ाता, तो O के लिए यहाँ पे हिंदी क्रॉस कर दो. ओके.
आगे देखो ओनली वन पर्सन टीचर्स बिटवीन ओ एंड वन हु टीचेस रीजनिंग, तो ओ और रीजनिंग के बीच में आपका एक पर्सन है, तो ओ वन रीजनिंग, ठीक है। आर टीचर्स इमीडिएट आफ्टर द वन आफ्टर द डे ऑन विच बॉटनी इज टॉट, इमीडिएटली आफ्टर द डे ऑन विच बॉटनी इज टॉट, तो बॉटनी के इमीडिएट आफ्टर आपका कौन है यहाँ पे, आर है। तो अब इसको ऐसा करते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं क्यू से ही, ठीक है, क्योंकि क्यू से काफी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी मिल चुकी है, ठीक है। तो देखो कहीं पे भी हम क्यू रखेंगे उसके चार छोड़ के हिंदी है, क्यू के इमीडिएट नीचे आपका जूलॉजी है, जूलॉजी और एल के बीच में भी कुछ ना कुछ रिलेशन है, तो स्टार्ट कर लेते हैं यहीं से, ठीक है। तो देखिए इफ वी प्लेस क्यू हेयर, ठीक है, जूलॉजी सीधे यहां पे आएगा, गॉट इट। नाउ इफ वी प्लेस, देखो अलग अलग आपकी पोजीशन होंगे यहां पे क्यू के लिए भी, ठीक है। अगर हम देखो क्यू को यहां पे रख लिया आपने, तो 1 2 3 4, हिंदी कहां पे आएगा, यहां पे आएगा, एंड दिस इज द ओनली प्लेस फॉर हिंदी नाउ, गॉट इट। इससे ऊपर तो नहीं आ सकता, 1 2 3 4 हिंदी। अब देखो इसका मतलब क्यू को आप यहां से नीचे तो रख नहीं सकते, क्योंकि क्यू जो है वो संडे को भी नहीं है और जूलॉजी उसके डायरेक्ट नीचे है। अब एक चीज है कि इसका मतलब अगर क्यू ऊपर आता है आपका, तो आपका 1 2 3 4 हिंदी यहां पे आ जाएगा, एक चीज ये ठीक है। और हिंदी देखो नीचे नहीं आ सकता, हो सकता था आप दूसरे वाले केस में तीसरा केस भी बना के सोचो कि क्यू अगर यहाँ पे रखोगे तो हिंदी यहाँ पे आ सकता है, ये भी पॉसिबल है, बट नहीं, क्योंकि क्यू हिंदी जो है वो संडे को नहीं है। नाउ वी विल हैव ओनली 2 केसेस फ्रॉम हियर, गॉट इट। तो यहां से बना लेते हैं 2 केसेस, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, 2 केस। चलो आगे देखो, क्यू हो गया, हिंदी हो गया, यहां पे जूलॉजी फिल कर दो, राइट। क्यू के बाद आपके पास क्या है, क्यू जूलॉजी हो गया। अब जूलॉजी और एल के बीच का देखो, एल के नीचे इमीडिएट आपका पी भी है, और क्या है हमारे पास यहां पे, ठीक है। जूलॉजी और एल का कैसे हम देखेंगे, एल और पी आपको रखना है, बॉटनी आर, एल और पी के बीच में एक ये इंफॉर्मेशन है हमारे पास, ठीक है, और एक एम और पी के बीच में भी इंफॉर्मेशन है। अब हमको यहाँ पे ये चीज देखनी कि एम जो है वो कहीं ना कहीं मैथ्स के ऊपर है, और मैथ्स आपका एक चीज ओ से भी यहाँ पे रिलेट है। तो यहाँ से स्टार्ट कैसे करना है, अब देखो यहाँ से थोड़ा सा आपको आगे पढ़ लेते हैं थोड़ा और पूरा। The one who teaches English teaches after the day on which computer is taught. It means computer will be somewhere above English. ठीक है, computer will be somewhere above English. Only 2 subjects are taught between zoology and math. अब यहाँ पे एक और चीज मिल गई है zoology और math के बीच में. So only 2 subjects. ठीक है, तो zoology एंड मैथ्स के बीच में कितने हैं हमारे पास, 2 सब्जेक्ट्स पढ़ाए गए थे। अब आपने ऑलरेडी जूलॉजी रखा हुआ है, तो यहाँ से थोड़ा बहुत अब कनेक्शन अच्छा मिल गया है, जैसे हम स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर बिना इसके हम स्टार्ट करते तो यहाँ पे हमारे बहुत सारे केसेस बनने वाले थे, चेक करना पड़ता। तो अभी देखो ये भी हमारे पास एक कंडीशन है अभी, तो जूलॉजी और मैथ 1 2 मैथ्स विल बी एट दिस प्लेस, गॉट इट, एंड 1 2 मैथ्स विल बी एट दिस प्लेस। नाउ वी कैन फिल समथिंग हियर। देखो एम यहाँ नहीं आ सकता, ये तो क्लियर हो चुका है हमारा। एम जो है वो हिंदी नहीं पढ़ाता है, तो एम यहाँ नहीं आएगा, मैथ्स के ऊपर हमको एम चाहिए। एम कैन नॉट बी एट वेडनेसडे, एम कैन नॉट बी ऑन मंडे, तो एम के लिए एक यही प्लेस खाली होगी कि नहीं होगी, ठीक है, फर्स्ट केस में। यहां से ऊपर आपको मैथ्स के ऊपर देखो एम कहाँ मिल सकता है, एम यहाँ नहीं आएगा, जूलॉजी नहीं पढ़ाता है, एम वेडनेसडे पे भी नहीं आएगा, तो एम के लिए एक ही प्लेस खाली हो गई, सिर्फ ये वाली, Got it. Now between M and P we have two days. तो M और P के बीच में 2 दिन देखो तो P यहाँ पे आना चाहिए, M और P के बीच में 2 दिन देखोगे तो P यहाँ पे आना चाहिए, P के इमीडिएट ऊपर आपका L आना चाहिए, P के इमीडिएट ऊपर आपका L आना चाहिए। सो यहाँ से देखो हमने ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन किया हुआ था, तो हमको बार बार अब रीडिंग करने की जरूरत नहीं है। नाउ वी नो द कंडीशन है, हमको साफ साफ दिखती है ये कंडीशन, ठीक है। और एक बार आपको यहाँ से पढ़ लिया आपने, तो दोबारा आपको बार बार इनको भी पढ़ने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि हमारे माइंड में वो चीज बैठ जाती है, राइट। ठीक है, अब जैसे हमने इतना कर लिया, एल और पी हो चुका, अब जूलॉजी एल का हमारा कोई यहाँ पे रिलेशन है। नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन जूलॉजी एंड एल 1 and 2, देयर आर 2 पर्सन, ठीक है। तो ओ और मैथ्स के बीच में भी 2 पर्सन होनी चाहिए, तो 1 and 2 ओ कैन बी एट दिस प्लेस, 1 and 2 ओ कैन बी एट दिस प्लेस, बट ओ के लिए हिंदी मना किया हुआ है, तो ओ के लिए आपका नीचे आएगा। अब आगे देखो, जूलॉजी 1 2 and 3 पर्सन बिटवीन जूलॉजी एंड एल, तो मैथ्स ईयर कहाँ का मैथ्स ईयर हो गया, तो 3 पर्सन ओ और मैथ्स के बीच में होने चाहिए, तो 1 2 3, यहाँ पे क्यू है ऑलरेडी, इट मींस यहाँ पे ये केस रॉन्ग हो गया, क्योंकि ओ के लिए कोई प्लेस खाली नहीं है,
ठीक है, अब एक ही केस हमारे पास बचा है, इजिली फिल कर लेते हैं। अब ओ और रीजनिंग के बीच में एक पर्सन है, ये भी क्लियर हो चुका है यहाँ से। ठीक है, ये सारा हो गया है, ये पूरा हो गया है। बॉटनी और इमीडिएट नीचे आर चाहिए, बॉटनी रखेंगे आर नहीं आएगा, बॉटनी रखेंगे आर आ पाएगा, तो बॉटनी यहाँ पे आ जाएगा, आर यहाँ पे आ जाएगा आपका। ठीक है, अब आगे देखो, कंप्यूटर के कहीं ना कहीं आपको किसी दिन कंप्यूटर पढ़ा है तो उसके नीचे कहीं ना कहीं आपका इंग्लिश होना चाहिए। सो सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो गए हैं। नाउ ओनली वन पर्सन इज रिमेनिंग। कौन सा पर्सन रह गया है यहाँ पे देखो, एल एम एन, तो एन आपका यहाँ पे रह गया। सो यहाँ पे एन एम आर एल पी क्यू एंड ओ विल बी द सीक्वेंस हियर। सो ये एक सीक्वेंस में है। ठीक है, जब भी वीक बेस मंथ बेस ये सारे होते हैं, ये सारे सीक्वेंस वाले होते हैं। आपको कंडीशंस रीड करके समझ में आ जाएगा कि इफ वी हैव टू प्लेस द पर्संस इन सीक्वेंस और नॉट। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ आ जाएगी। गॉट इट? सो दिस इज आवर फाइनल अरेंजमेंट। Let's start the question number 1. Which of the following statement is true? कौन सी true है? P teaches immediately after the one who teaches a computer. मतलब कंप्यूटर के immediate नीचे आपका P है, कंप्यूटर के immediate नीचे P नहीं है। Q does not English, Q does not teach English, ये भी wrong है। M teaches botany, yes, M teaches botany, so this is the correct answer. How many persons teach between the one who teaches reasoning and R? Reasoning और R के बीच में कितने पर्सन है? यहाँ पे देखो, reasoning era 1, there is one person only. ठीक है, आगे देखिए, who among the following teaches reasoning? तो कौन पढ़ाता है इसमें reasoning? P. 4 of the following 5 are alike certain way, so from a group we have to find which does not belong to the group. अब देखो ए और एन और कंप्यूटर में पहले क्या रिलेशन है? यहाँ देखो, एन ये रहा, कंप्यूटर ये रहा, इससे एक नीचे है, मतलब अभी के लिए ये दिख रहा है। एल और इंग्लिश का भी देख लो, एल ये रहा, इंग्लिश ये रहा। अब आपको समझ आ गया कि एक आपका और मतलब एक छोड़कर है, बीच में उनके एक पर्सन है। आगे देखो, पी और जूलॉजी, पी ये रहा, जूलॉजी ये रहा, ये भी ठीक है अभी के लिए। ठीक है, आर ये रहा मैथ्स और आर और मैथ्स, आर ये रहा मैथ्स, बिल्कुल उसके इमीडिएट नीचे है, दैट इज रॉन्ग। सो आर के इमीडिएट नीचे है, आपका एक छोड़कर होना चाहिए था, वो कि नहीं दिख रहा है आर और मैथ्स में। दिस इज द आंसर हियर। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट डज एल टीच? एल क्या पढ़ाता है? यहाँ पे मैथ्स पढ़ाता है भाई, नन ऑफ द अबव। ठीक है, चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम हियर। आई होप आपको ये वाला समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देयर आर 8 boxes which are painted in different colors, black, maroon, gray, brown, purple, pink, magenta and violet. ठीक है, आगे क्या कहा गया है? each of them contains a number written on them 1 to 8, मतलब उनके ऊपर 1 से 8 तक नंबर लिखे गए हैं। according to which they are placed one above the other, मतलब जितने उनके पास नंबर लिखे गए हैं उस अकॉर्डिंग वो एक के ऊपर एक रखा गया है। ठीक है, जैसे द बॉक्स कंटेनिंग नंबर 1 इज एट द बॉटम। सिंपल समझ आ गया कि जो 1 वाला होगा, मतलब जो जिस पे 1 लिखा होगा वो सबसे बॉटम में होगा, जिस पे 2 लिखा होगा वो सबसे उसके ऊपर होगा। इसका सिंपल मीनिंग है सबसे नीचे वाला बॉक्स 1 2 ऐसे करके। ठीक है, ईच बॉक्स कंटेन्स डिफरेंट फ्रूट हेयर। ठीक है, अब उनके पास डिफरेंट फ्रूट भी है, तो यहाँ पे आपको क्या क्या अरेंज करना है? हम बॉक्सेस को एक के ऊपर एक अरेंज करवाना है और आपको उनका यहाँ पे फ्रूट भी दिखाना है और वो कौन से कलर में है ना। तो कलर हो गया, फ्रूट हो गया और नंबर हो गया। ठीक है, आगे देखो, चलो नेक्स्ट उसमें सॉल्व करते हैं हम इसको। There is only one box between the maroon box and the one who contains cherry. तो maroon और cherry में कितने हैं? एक बॉक्स है, तो यहाँ पे लिख दो maroon एक बॉक्स, cherry बाद में यूज करेंगे हम इसे। There are 3 boxes between brown and the one which contain apricot. तो सिंपल है, इसको भी लिख लो। कितने बॉक्स है इनके बीच में? 3 है, तो ब्राउन बॉक्स और एप्रिकॉट के बीच में 3 बॉक्सेस होंगे। The number written on gray is odd and is placed above the box which contain apricot. Above apricot. अब देखो odd numbers में क्या क्या आता है? 1 भी आता है, but 1 में नहीं हो सकता। देखो number written on gray, तो ग्रे जो बॉक्स होगा वो 1 पोजीशन पे नहीं होगा। Why? Because उसके नीचे आपका क्या है? एप्रिकॉट है। Got it? तो ग्रे कैन नॉट बी एट फर्स्ट पोजीशन। अब यहां से देखो, तो पहले तो कहा गया है ग्रे के लिए और, तो ग्रे की पोजीशन देखो, पहले 3 हो सकती है, 5 हो सकती है एंड 7 हो सकती है, बस, क्योंकि सिर्फ 8 बॉक्सेस हैं। ठीक है, एंड इज प्लेस अबव द बॉक्स विच कंटेन एप्रिकॉट, मतलब ग्रे जो है वो कहीं ना कहीं एप्रिकॉट से ऊपर आना चाहिए।
ओके, आगे फिल करते हैं। नंबर ऑन द पिंक इज ऑड एंड इज प्लेस समवेयर अबव द बॉक्स नंबर 4। अब पिंक के लिए तो ऑड पोजीशन चाहिए या फिर ऑड नंबर चाहिए, और वो 4 से ऊपर है। अब 4 से ऊपर ऑड चाहिए आपको। 4 से ऊपर के ऑड नंबर कौन कौन से होते हैं? दैट कैन बी 5 और 7। तो 5 और 7 हमारा किसके लिए हो गया? पिंक के लिए हो गया। तो पिंक लिखो, या तो 5 होगा या तो 7 होगा। द नंबर 4 इज रिटर्न ऑन वॉयलेट बॉक्स। सिंपल है कि 4th पोजीशन पे वॉयलेट है, तो यहाँ पे एक वॉयलेट का फिक्स पोजीशन है हमारे पास। और टेबल भी स्टार्ट कर लेते हैं आप, ठीक है, जिससे हम बात अगर कुछ मिलेगा तो रख लेंगे, नहीं तो ऊपर डाल देंगे। ठीक है, चलो 8 7, ठीक है। ओके, वॉयलेट आपको कौन से नंबर पे था? वॉयलेट है 4th नंबर पे। चलो अभी के लिए हमारे पास ये आ गया है। आगे बढ़ते हैं। द बॉक्स विच कंटेन्स ब्लैकबेरी इज प्लेस्ड इमीडिएट अबव मजेंटा विच कंटेन्स नीदर एप्रिकॉट नॉर एप्पल। मजेंटा के ऊपर तुरंत ऊपर आपका ब्लैकबेरी फ्रूट है, ठीक है, तो ये लिख लो यहाँ पे मजेंटा, ठीक है, ब्लैकबेरी, और मजेंटा के अंदर ना ही एप्रिकॉट होगा और ना ही क्या होगा? एप्पल होगा। ये हो गया। आगे देखो, द पर्पल बॉक्स डज नॉट कंटेन ब्लैकबेरी, मतलब ब्लैकबेरी जिस बॉक्स में है वो आपका पर्पल नहीं है, तो ब्लैकबेरी क्रॉस करके पर्पल लिख लीजिए। ठीक है, आगे देखो, बॉक्स विच कंटेन डेट इज प्लेस्ड इमीडिएटली अबव द वन विच कंटेन ग्रेप्स बट नॉट एट द टॉप मोस्ट पोजिशन। तो यहाँ पे आपका डेट वाला बॉक्स नहीं आएगा, क्रॉस कर दो। एंड ठीक है, देयर इज ओनली वन बॉक्स बिटवीन पिंक एंड द वन कंटेन्स गुआभा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है? डेट जो है वो इमीडिएट अबव किसके होगा? ग्रेप के। ओके, तो यहाँ पे और क्या लिखा हुआ है? पिंक एंड गुआभा के बीच में एक बॉक्स है, तो पिंक कहाँ किया हुआ था? हमने यहाँ पे किया हुआ था, तो कर लेते हैं पिंक और एक गुआभा के बीच में आपका एक ही बॉक्स है। आगे देखो, देयर आर 3 बॉक्सेस बिटवीन मजेंटा एंड ब्लैक बॉक्स। तो मजेंटा ऊपर भी हमारे पास, ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल इसके ऊपर। तो मजेंटा और ब्लैक में आपके पास कितने बॉक्स हैं? यहाँ पे देयर आर 3 बॉक्सेस, तो कर लो यहाँ पे 3। ठीक है, अभी क्या करते हैं हम? यहाँ से देखते हैं क्या हम किसी से स्टार्ट कर सकते हैं क्या? अभी कुछ मिला है आपको जिससे हमारे 2-3 चीजें मिक्स हो रही हो। ब्लैक और मजेंटा हो रहा है, मजेंटा और ब्लैकबेरी हो रहा है, ये इतना हो रहा है बस। और पिंक हो रहा है, पिंक के लिए सिर्फ 2 पोजीशन पॉसिबल है, ठीक है, ये थोड़ा सा कम है हमारे पास। पिंक से गुआभा भी आ रहा है, बट पिंक से आगे हम कहां बढ़ेंगे ये हमें नहीं पता अभी के लिए, तो अभी इसको रखते हैं, साइड में रखते हैं। ठीक है, यहां तक हमने कर लिया। द नंबर ऑफ बॉक्सेस प्लेस्ड अबव पिंक इज सेम एज नंबर ऑफ बॉक्सेस प्लेस्ड बिटवीन ब्राउन एंड पिंक। अब देखो, पिंक के ऊपर जितने भी बॉक्स होंगे उतने ही बॉक्स ब्राउन एंड पिंक के बीच में होंगे। देयर इज ओनली वन बॉक्स बिटवीन डेट एंड द वॉयलेट कलर। वॉयलेट ऑलरेडी फिक्स्ड है, बट डेट आपकी 2 पोजीशन पे आ सकता है, यहाँ से या तो ऊपर आएगा या तो नीचे आएगा, अभी के लिए हमें पता नहीं है। तो आप यहाँ पे लिख लो इसको कि वॉयलेट हो गया और डेट हो गया, उसके बीच में एक बॉक्स है। ठीक है, देयर आर 2 बॉक्सेस बिटवीन ग्रे बॉक्स एंड द वन विच कंटेन एप्पल। तो एप्पल और ग्रे में आपके कितने बॉक्स रह गए हैं यहाँ पे? देयर आर 2 बॉक्सेस, तो एप्पल हो गया और 2 बॉक्सेस बिटवीन ग्रे। अब देखो, ग्रे के लिए भी हमारे पास 3 पोजीशन खाली है यहाँ पे। अगर मान लो हम डेट और एप्पल को से ही स्टार्ट करते हैं, तो डेट एक केस में हम डेट यहाँ बना दोगे और ग्रेप यहाँ बना दोगे, डेट यहाँ बना दोगे और ग्रेप उसके नीचे बना दोगे, ठीक है, वो चलो। बट उससे आपका और कहाँ, मतलब और चीज कहाँ फिक्स हो पाएगी फिर, है ना? उससे हमारी और चीज कैसे फिक्स हो पाएगी अगर हम देखें ध्यान से? तो पिंक और गुआभा, पिंक के लिए हमारे पास अगर 2 पोजीशन है 5 और 7, तो ऐसा करते हैं, पिंक से अब आपका ब्राउन भी हमारे पास यहाँ पे थोड़ा बहुत एडजस्ट हो सकता है। ब्राउन के बाद एप्रिकॉट हो सकता है, एप्रिकॉट के बाद ग्रे हो सकता है। इतना क्लियर हो गया? लेट्स स्टार्ट फ्रॉम पिंक नाउ। वायलेट तो ऑलरेडी फिक्स हो चुका था। सो पिंक के लिए 2 पोजीशन है। एक बार पिंक आप यहाँ पे रखो,
क्लियर। और दूसरी बार पिंक आप कहां पे रखो, पिंक भी करना है और फ्रूट भी करना है, तो थोड़ा इतनी पोजीशन छोड़ देते हैं, ठीक है। नाउ वायलेट तो ऑलरेडी था, तो पिंक को अब एक बार 7th पोजीशन पे रख लो, करेक्ट। अब पिंक के ऊपर जितने होंगे उतने ही पिंक और ब्राउन के बीच में होंगे, सो ब्राउन शुड बी एट दिस प्लेस ओनली, ठीक है। और इसके यहाँ पे तो ब्राउन आपका कहां पे होगा, ब्राउन विल बी एट दिस प्लेस। तो ये एक एक प्लेस है, गॉट इट, इतना हमारा क्लियर हो चुका है। अब आगे देखो, ब्राउन और 3 एप्रिकॉट होना चाहिए, तो 1 2 3 एप्रिकॉट विल बी एट दिस प्लेस। क्या पिंक में एप्रिकॉट को मना तो नहीं किया हुआ है, देखो एक बार कहीं पे मना तो नहीं किया हुआ है ना, नहीं मना नहीं किया हुआ है, ठीक है। आपके पास क्या था, ब्राउन और 3 एप्रिकॉट, ऊपर तो नहीं आएगा नीचे ही आएगा, तो एप्रिकॉट विल बी एट दिस पोजीशन, गॉट इट, इतना हमारा हो गया। एप्रिकॉट के कहीं ना कहीं आपको क्या चाहिए, यहाँ पे ऊपर साइड ग्रे चाहिए, तो ग्रे विल बी एट दिस पोजीशन ओनली। एंड नाउ इन दिस पोजीशन एप्रिकॉट के ऊपर ग्रे यहां आ सकता है, ग्रे इन दोनों पोजीशन पे नहीं आ सकता क्योंकि ऑलरेडी है, तो ग्रे विल बी एट दिस पोजीशन। चलो एक एक पोजीशन हो गई है सब में, इतना हमने क्लियर कर दिया। तो अभी देखो आपने क्या क्या बनाया है, ये वाला बना लिया आपने, ठीक है, इसको क्रॉस कर दो, मार्क कर दो, ये वाला भी कर लिया है आपने, ठीक है, ये वाला भी हमने यूज कर लिया है। और अभी हमने और क्या यूज किया है, अभी कुछ नहीं किया है, ये भी यूज कर लिया है। अब एक बार देखो वॉयलेट और डेट के लिए कुछ फिक्स हो रहा है क्या, नहीं, अभी भी 2 2 पोजीशन बनी हुई है। पर हमारे पास एक चीज ठीक है, अब हम वॉयलेट और इसको यूज कर सकते हैं, इसको भी यूज कर सकते हैं अब हम, और इसको भी यूज कर सकते हैं साथ में। देखो इसको भी और इसको भी हम साथ में यूज करने वाले हैं। अब देखिए, देखो अब चेक कर रहे हैं हम पोजीशन। इफ वी आर गोइंग टू प्लेस डेट एट 6th पोजीशन, ध्यान से देखो, अगर आप डेट को यहां पे रखोगे तो क्या उसके नीचे आप ग्रेप रख सकते हो, डायरेक्ट नहीं रख सकते, तो ये पोजीशन डेट के लिए तो कैंसिल हो गई। नाउ फॉर डेट आपका ये वाली पोजीशन सही है, सॉरी ये वाली पोजीशन सही है, सिर्फ एक छोड़ के नीचे की तरफ सही है, क्यों, क्योंकि उसके नीचे हम डायरेक्ट ग्रेप को एडजस्ट कर सकते हैं। एंड इन दिस प्लेस डेट आपका यहां पे नहीं आ सकता क्योंकि डेट के नीचे करेक्ट क्या है, एप्रिकॉट आ जाएगा, जो कि सही नहीं है, तो ये क्रॉस हो गया। डेट का कैन बी एट दिस प्लेस ओनली, इसके नीचे करेक्ट आप क्या रखो, यहाँ पे ग्रेप रख लो, ये हो गया। अब आगे चलते हैं, ठीक है, ये भी हमने कर लिया है इतना। अब यहां से क्या क्या बचा, देखो क्या क्या आप रख सकते हो, पिंक और गुआभा को रख के देखें, पिंक और गुआभा ऊपर आ जाएगा, पिंक और गुआभा नीचे भी आ सकता है, इसमें देखो एक बार करके। अब इसमें अगर आप देखो पिंक और गुआभा के बीच में एक बॉक्स चाहिए, सो पिंक और गुआभा के बीच में एक बॉक्स तो आ ही नहीं सकता क्योंकि गुआभा की जगह पे तो ग्रेप आ गया, ऊपर तो हो नहीं सकता। इतने में ही ये वाला केस कैंसिल हो गया। इतना समझ आया कैसे कैंसिल हुआ, क्योंकि गुआभा आप प्लेस नहीं कर सकते हो यहाँ पे, दैट्स व्हाई वी कैंसिल दिस, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पे गुआभा अभी 2 जगह आ सकता है, इसको बचा के रखते हैं क्योंकि हमें अभी दूसरा केस बनाने से अच्छा है कुछ और देख लेते हैं यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। अब देखो ग्रे हमारा आया है क्या, यहाँ पे ग्रे ऑलरेडी आ चुका है, ग्रे के 2 छोड़ के एप्पल है, तो ये हमारा हो सकता है, ग्रे को 2 छोड़ के एप्पल है अभी, तो ये रख लेते हैं एक बार। आगे देखो क्या है और क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे, मजेंटा के करेक्ट ऊपर आपको एप्रिकॉट ब्लैकबेरी रखना है, तो मजेंटा अगर यहाँ आएगा तो ब्लैकबेरी अगर यहाँ आ सकता है, ये भी ठीक है वैसे तो अभी बहुत सारी प्लेसेस होंगे हमारी, तो मजेंटा यहाँ भी आ सकता है, मजेंटा 2 प्लेसेस है मजेंटा के लिए। मरून और चेरी के बीच में एक बॉक्स है, अच्छा चलो अभी ये भी छोड़ के रखते हैं पहले। तो अगर हमने मजेंटा यहाँ रखा तो ब्लैकबेरी यहाँ आ जाएगा, मजेंटा यहाँ रखा तो ब्लैकबेरी यहाँ आ जाएगा, 2 पॉसिबल प्लेसेस आ रही हैं यहाँ पे। चलो ऐसा करते हैं, यहीं से दूसरा बना लेते हैं, इजीली बन भी जाएगा और बाद में कट भी जाएगा ये, ठीक है। हमको एक ही, वैसे तो हम डायरेक्ट यहां से भी चेक कर सकते हैं, बट इन एग्जाम हमारे पास इतना प्रेशर होता है कि हम कुछ चीजें ऐसे में कंफ्यूज हो जाते हैं ना, तो आप क्या कर लो, फटाफट से इतना यहाँ पे डाल लो अगर हो सकता है तो, ठीक है, अगर चेक करना है, ठीक। आगे अब हम गुआभा को रख के एक बार देखते हैं कि क्या हो सकता है, यहाँ से कितना हमारे पास कैंसिल आउट हो सकती है चीजें, ठीक है। ये इसका ही आगे वाला केस है, तो इसको नाम दे दो फर्स्ट ए, इसको नाम दे दो 2 और इसको नाम दे दो फर्स्ट बी केस, ठीक है। चलो अब आगे देखो, एक बार पिंक और गुआभा हम ऐसे ऊपर रख के देख लेते हैं, ठीक है, एक बार पिंक और गुआभा नीचे रख के देख लेते हैं, ओके हो गया। अब ब्लैकबेरी और मजेंटा को रखो, और मजेंटा के लिए भी हमारे पास प्लेसेस थी क्या, नहीं थी अभी तो, ठीक है नहीं थी,
तो मजेंटा और ब्लैकबेरी, मजेंटा यहाँ आएगा, ब्लैकबेरी यहाँ जाएगा, ठीक है। मजेंटा ब्लैकबेरी नहीं आ सकता। नाउ मजेंटा के लिए एक ही प्लेस खाली है, बेरी, ठीक है। मजेंटा के लिए इसमें देखो, मजेंटा ब्लैकबेरी नहीं आएगा, मजेंटा यहीं आ सकता है सिर्फ, और ब्लैकबेरी आपका यहीं पे आ सकता है, इतना ही खाली है, ठीक है। आगे देखो और क्या चाहिए यहाँ पे। अब हमारे पास ऊपर ये तो हो गया है, ठीक है। ब्लैकबेरी पर्पल नहीं हो सकता, तो पर्पल कैन नॉट बी एट दिस प्लेस, पर्पल इन दोनों में से एक जगह होना चाहिए। ब्लैकबेरी पर्पल नहीं हो सकता, चलो इसमें ठीक है। मरून और चेरी को रख के देखते हैं, ठीक है। मरून और चेरी को यहाँ पे रख के देखो एक बार, क्या मरून और चेरी के मैम बीच में देखो, अगर मरून और चेरी यहाँ नहीं रख सकते, मरून और चेरी आप यहाँ पे रख सकते हो, ठीक है। तो मरून, इफ वी आर गोइंग टू प्लेस मरून हियर, तो चेरी विल बी एट दिस प्लेस, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे चेरी को रखते हैं तो मरून नहीं आ सकता, तो एक ही प्लेस खाली है अभी मरून और चेरी के लिए, तो हम आराम से इसको यहाँ पे फिल कर लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। गॉट इट। अब आगे क्या क्या है, यहाँ पे से कुछ रह रहा है हमारे पास, देखो यहाँ पे से आराम से। अच्छा, मजेंटा और ब्लैक में भी था हमारे पास एक रिलेशन, तो मजेंटा 1 2 3 ब्लैक कैन बी एट दिस प्लेस, आराम से फिल कर दिया। यहाँ पे हमने मजेंटा फिल कर दिया, ब्लैक कर लेते हैं, 1 2 3 ब्लैक विल बी एट दिस प्लेस, ठीक है। ये दोनों साइड हमारा अभी चल रहा है, अभी दोनों साइड चल रहा है, तो अच्छा किया हमने दूसरा केस बना लिया है ना। अभी आगे देखो, यहाँ पे एक कलर बचा हुआ है, यहाँ पे एक फ्रूट बचा हुआ है, आगे से देख लेते हैं कौन सा है यहाँ पे, ठीक है। हमने कौन सा नहीं फिल किया है, इसमें से एप्पल हो गया, ग्रेप हो गया, बनाना नहीं किया है, ठीक है। बनाना, और कौन सा कलर नहीं किया है, पर्पल, ठीक है। यहां पे से बनाना यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, और पर्पल आपका यहाँ पे आ जाएगा। और इस केस में देखो, अभी तक तो यहाँ सब सही चल रहा है, यहाँ पे देखते हैं। नाउ पर्पल आपका यहाँ पे आना चाहिए, क्योंकि बेरी तो पर्पल में नहीं है, बेरी के लिए मना किया था, ब्लैकबेरी के लिए पर्पल, तो पर्पल विल बी एट दिस प्लेस। एंड नाउ आपका एक कलर कौन सा बच रहा है इसमें से जो हमने नहीं रखा, मरून। मरून अगर यहाँ पे आ गया तो चेरी के लिए प्लेस खाली है नहीं, राइट। सो मरून और चेरी की वजह से ये वाला प्लेस हमारा यहीं पे कैंसिल हो गया, और ये हमारा ऑलरेडी फिक्स हो चुका है, ठीक है। ये क्यों रॉन्ग हुआ, क्योंकि अगर हमने यहाँ पे ब्लैक एडजस्ट कर दिया था, सो मरून और चेरी के लिए ना ऊपर जगह है ना नीचे जगह है, गॉट इट। सो इस वजह से ये कैंसिल हो गया। नाउ दिस इज आर द फाइनल केस, ओके। चलो लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन पार्ट फ्रॉम हियर। Which of the following fruits is contained in the grey box? ग्रे में क्या है, सिंपल है, देख लो क्या है ग्रे में, बेरी है, ब्लैकबेरी। सो ब्लैकबेरी। How many boxes are there between violet and the box and the one which contain apricot? मतलब violet और apricot में कितने बॉक्सेस हैं, देखो आपका ये रहा apricot और कहाँ गया violet, एक भी बॉक्स नहीं है इनके बीच में, तो नन आएगा आंसर, क्या आएगा, नन, ठीक है। Which of the following statement is true? मजेंटा इज प्लेस इमीडिएटली बिलो बनाना, तो देखो मजेंटा इज प्लेस इमीडिएटली बिलो बनाना नहीं है, बिल्कुल रॉन्ग है ये। आगे देखो, ब्लैक इज प्लेस्ड एट थर्ड पोजीशन, थर्ड पोजीशन मतलब 1 2 3, क्या है, नहीं। द बॉक्स विच कंटेन ग्रेप इज प्लेस्ड एट लोअर मोस्ट, लोअर मोस्ट है, लोअर मोस्ट में है क्या ग्रेप, यस बिल्कुल सही है ये, दिस इज द करेक्ट वन, सी, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से। 4 ऑफ द फॉलोइंग आर अलाइक, ये हमको ऑड वन ढूंढना है फिर से। पर्पल और गुआवा में क्या रिलेशन है, देखो पर्पल ये रहा, गुआवा कहाँ है इसका, ऊपर है, कहाँ, ये रहा पर्पल, और बिल्कुल गुआवा उसके साथ में है, ओके। आगे देख लेते हैं फिर क्या है, ग्रे और ब्लैकबेरी, ग्रे ये रहा, ब्लैकबेरी, इसका मतलब सेम जो बॉक्स है उसी का कलर भी। आगे देखो, पिंक और एप्रिकॉट, पिंक और एप्रिकॉट भी ठीक है। मरून और बनाना, और ब्राउन और ग्रेप्स, मरून जो है वो बनाना और ब्राउन और ग्रेप्स, ये भी ठीक है। ओके, अब इसमें एक चीज हो सकती है कि सब चीजें सेम दिख रही हैं, हमने अभी सिर्फ इनके बीच की रिलेशन देखा, इनको आप पोजीशन के हिसाब से देखते हैं, हो सकता है कि इनमें से कोई ना कोई ऑड या इवन में हो, ये हो सकता है, चेक कर लेते हैं एक बार। मरून आपका इवन पे है, ठीक है। आगे देखो, ब्राउन आपका कहां पे है, ब्राउन ऑड पे है। अब आगे देखो, इनमें से कोई भी डिफरेंट होगा तो आप देखना, ग्रे और बेरी भी हमारा किस पे है, ऑड पे है, ठीक है। आगे देखो, पिंक और एप्रिकॉट, देखो पिंक और एप्रिकॉट भी आपका ऑड पे है, तो ग्रे बनाना मतलब ग्रे ऑड पे है, पिंक ऑड पे है, पर्पल भी ऑड पे है हमारा, ठीक है। इट मींस मरून एंड बनाना विल बी द आंसर हेयर, क्योंकि ये दोनों क्या है, हमारे इवन पोजीशन पे हैं,
और बाकी सारे क्या है, ऑड पोजीशन पे हैं। तो इस तरीके से भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि उनके बीच में ही कोई रिलेशन हो, है ना, उनके पोजीशन के हिसाब से भी हो सकता है। विच बॉक्स इज प्लेस्ड इमीडिएटली बिलो मजेंटा, मजेंटा के इमीडिएट बिलो कौन सा बॉक्स है, यहाँ देखो इमीडिएट बिलो पिंक वाला बॉक्स है। कौन सा बॉक्स है, पिंक वाला, या फिर जिसके अंदर एप्रिकॉट है। सो आंसर विल बी ए। और यहाँ पे मरून, अच्छा पिंक नहीं, मरून नहीं है, उसका कलर पिंक है, तो आंसर विल बी ओनली ऑप्शन ए। ठीक है, चलो आगे चलते हैं यहाँ से। आई होप आपको ये वाला भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। कैसे किया हमने, बहुत बड़ा क्वेश्चन दिख रहा था, बट अगर हम चीजों को लिख लिख के ध्यान से देखें तो हम उनमें एक रिलेशन बना सकते हैं कि भाई क्या पिक कर रहे हैं, तो क्या मेरा और एडजस्ट हो सकता है। अगर मैं सिर्फ एक चीज को चूज करती हूँ तो उससे कोई मेरा कनेक्ट हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, तो ये कब दिखता है, जब हम एक चीजों को लिख के ध्यान में कर लेते हैं ना, क्योंकि इतने बड़ा पैराग्राफ है, बार बार रीड करना टाइम वेस्ट है। आगे देखो, नाउ दिस इज द डेजिग्नेशन बेस्ड। ठीक है, डेजिग्नेशन बेस्ड हमारा क्या है, पजल है, इसको सीखते हैं। तो जब भी यहाँ पे पहले तो आप टेबल बनाओगे तो टेबल को आप डेजिग्नेशन के हिसाब से बनाओगे इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब जिसमें भी दिया है, अगर दिस डेजिग्नेशंस आर दिस इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, डेजिग्नेशन किस में दिया गया है, अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिया गया तो आप डिक्रीजिंग में ही अपनी डेजिग्नेशन को बनाओ। जनरली इन एग्जाम, जनरली इन पजल चैप्टर, मतलब इस वाले टॉपिक पे आपको डिक्रीजिंग में ही डेजिग्नेशन मिलता है। And the position or the conditions, ठीक है, according to the and the conditions of the position of the variable या persons, वो according to decreasing order ही होता है, तो इसलिए order में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो decreasing में देखो सबसे पहले वाला जो है वो सबसे बड़ी पोजीशन पे होगा। So president will be at this place, ठीक है, and then will be vice president, इसके बाद PM, इसके बाद गवर्नर, फिर FP, फिर DPM और फिर D और C। ठीक है, कितने लोग हैं, 7 लोग हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब देखो यहां पे क्या बोला गया है, वी हैव 7 पॉलिटिशियंस नेमली A B C D E F एंड G आर इलेक्टेड फ्रॉम फॉर डिफरेंट पोस्ट है। ये पोस्ट है आपके पास और डिक्रीजिंग ऑर्डर में, सबसे बड़ी पोस्ट ये, सबसे छोटी ये है। ठीक है, वेयर द जूनियर मोस्ट रैंक, डेप्यूटी चेयरमैन इज दैट जूनियर मोस्ट रैंक, बिल्कुल हमने कर लिया है। ऑल्सो दे बिलोंग टू डिफरेंट पार्टीज, ये उनकी पार्टीज भी है आपके पास। ठीक है, अब पार्टीज को भी आपको करना है, एक तो आपको पर्सन्स को यहाँ पे अरेंज करोगे, साथ में उनकी पार्टीज को भी अरेंज करोगे। ठीक है, अब आगे देखो, यहां से हमारी कंडीशन स्टार्ट हो गई है, आगे करते हैं। B is senior than at least 2 persons. If B is senior than at least 2 person, इसका मतलब यहां तो नहीं आएगा, तो B you can not place at this position, B भी हम यहाँ पे नहीं रख सकते हैं। इतना क्लियर है। आगे देखो, only 3 persons are designated between A और E के बीच में, तो A और E के बीच में हमारे पास 3 पर्सन है। अभी के लिए यहाँ पे लिख देते हैं, हमें नहीं पता। A is immediate senior to B, भाई immediate senior B है, तो अभी तो B की पोजीशन भी फिक्स नहीं है। The one who is vice president is RJD, तो जो वाइस प्रेसिडेंट है वो RJD से बिलोंग करता है, तो उसकी पार्टी का नाम RJD होगा, तो इसको यहाँ पे रख लो अभी के लिए क्योंकि फिक्स्ड है। J is डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, तो G के लिए भी हमारा डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर फिक्स हो गया, तो यहाँ पे इजीली वी कैन फिक्स है। ठीक है, बट डज नॉट बिलोंग टू एनसीपी, तो G जो है आपका एनसीपी से नहीं बिलोंग करता, सो यू कैन नॉट प्लेस एनसीपी एट दिस प्लेस। ठीक है, एनसीपी आप यहां नहीं रखोगे। आगे देखो, C बिलोंग्स टू एनपीपी, C जो है वो एनपीपी से बिलोंग करता है, तो C को कर दो यहाँ पे NP और P। ठीक है, D डज नॉट बिलोंग टू RJD, मतलब यहाँ पे हमारा D नहीं आएगा, तो इतना तो क्लियर कर लो। आगे देखो, F is junior to C but not the junior most person, तो F can not be at the lowest position, but वो C से तो नीचे की साइड है, इतना हमें पता है, ये चीज क्लियर है। आगे देखो, only one person is designated between NCP and the one who belongs to BJP, मतलब जो भी पर्सन NCP से बिलोंग करेगा और BJP के बीच में कितने पर्सन हो जाएंगे, 1 पर्सन हो जाएगा। ठीक है, at most 3 persons are senior than the one who belongs to BJP। at most मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा 3 ही पर्सन जो ऐसे होंगे वो बीजेपी से सीनियर होने वाले हैं, मतलब हम बीजेपी के ऊपर की साइड, सीनियर जो है ऊपर ही होंगे, तो बीजेपी के ऊपर की साइड हम सिर्फ ज्यादा से ज्यादा 3 रख सकते हैं। इट मींस बीजेपी यहां से ऊपर आएगा, ठीक है, गवर्नर की पोजीशन से ऊपर, तो यहां पे से ध्यान दो, बीजेपी इन तीनों पोजीशन में नहीं आएगा नीचे की साइड, गॉट इट। तो बीजेपी
यहां से कहीं आप ऊपर किस तरह फिक्स करोगे, गवर्नर भी हो सकता है, पीएम भी हो सकता है, ये तो नहीं होगा, प्रेसिडेंट हो सकता है, तीनों पोजीशन पे हो सकता है अभी, ठीक है। द पर्सन हु बिलोंग्स टू बीएसपी इज इमीडिएट सीनियर टू आईएनसी। सिंपल मीनिंग है कि आईएनसी जहां पे भी आप रखोगे उसके इमीडिएट ऊपर आपको क्या रखना पड़ेगा, बीएसपी रखना पड़ेगा। इतना क्लियर है? तो यहां तक हमने सारी कंडीशन नोट डाउन कर ली है, इसको यहाँ पे एडजस्ट करते हैं। ओके, अब देखो हमारे पास क्या क्या था, बीजेपी के लिए हमारे पास बहुत सारी 3 पोजीशन है खाली, आगे और क्या क्या हमारे पास, सी है, एनपीपी। तो ए और बी की पोजीशन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, यही थोड़ा बहुत दिख रहा है तो कर लेते हैं ए और बी से। बी यहाँ नहीं आएगा, बी यहाँ नहीं आएगा, ये तो हो चुका था, तो बी को करते हैं यहां से स्टार्ट, ठीक है। या क्या करें हम बताइए, या हम ऐसा करते हैं बीजेपी से करें क्या, बीजेपी के लिए फिर 3 पोजीशन तो है ही वैसे भी। चलो अब देखो बीजेपी अगर हम यहाँ पे रखते हैं, सपोज चलो बीजेपी से कर लेते हैं एक बार। अगर सपोज बीजेपी हम यहाँ पे रखते हैं, इफ वी आर गोइंग टू प्लेस बीजेपी एट दिस पोजीशन, सो 1 and 2 एनसीपी, between BJP and NCP we have 1 person, so we cannot place NCP at this place क्योंकि मना किया हुआ है यहाँ पे कि देखो अगर बीजेपी से ऊपर आप एनसीपी रखते हो, सो यहाँ पे भी मना किया हुआ है, एनसीपी नहीं आएगा ना, बिल्कुल भी नहीं आएगा। सो इट मींस बीजेपी यहाँ आ ही नहीं सकता क्योंकि एनसीपी एडजस्ट ही नहीं हो रहा है। इतना तो क्लियर है। अब देखो अगर बीजेपी के लिए ये पोजीशन खत्म हो गई तो ये वाली बची है मेरे पास और ये वाली बची है, इतना क्लियर है। अब सिर्फ 2 पोजीशन मेरी बीजेपी के लिए बची हुई है, इतना तो क्लियर है। 2 पोजीशन के साथ 2 केस के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको यहां से याद रहेगा ये, ठीक है। चलो सो नाउ आरजेडी हमारा ऑलरेडी यहां पे था, ठीक है, आरजेडी, ओके, और जी हमारा ऑलरेडी था। एक बार बीजेपी आपने यहां रख लिया, एक बार ऊपर की साइड रख लो, एंड एनसीपी देन इट विल बी एट दिस प्लेस। अब यहाँ पे देखो एनसीपी नीचे की साइड आ सकता है अभी और ऊपर भी आ सकता है, तो अभी इसको यहाँ पे छोड़ देते हैं, इसमें फिक्स हो रखा है, ठीक है। आगे देखिए अब ए और बी का कुछ करते हैं, यहाँ पे ए और बी का भी करना चाहिए अभी हमें। अच्छा अगर बी यहां रखोगे तो ए यहां पे आएगा। सपोज इफ वी आर गोइंग टू प्लेस ए एट दिस पोजीशन, और ए और ई के बीच में 3 पर्संस और हैं, 1 2 3 we cannot place E, 1 2 3 we cannot place E, right? So it means this case will cancel out. Why? Because we do not have the second place for E. अब ये वाला तो कैंसिल हो गया दोनों के लिए, एक के लिए नहीं दोनों के लिए कैंसिल हो गया। नाउ इट मींस हम यहाँ पे ए और बी को नहीं रख सकते, तो यहां से कहीं ना कहीं ऊपर जाएगा। इतना क्लियर है? नाउ ये यहां से हटा के अब एक बार ए को यहां चेक करो, तो ए अगर यहां रखोगे तो 1 2 3 ई कैन बी एट दिस प्लेस, अभी के लिए ठीक है, ये वाला दोनों ही केस में चेक हो गया है, ठीक है। अगर हम ए को यहां रखते हैं, सपोज इफ वी आर गोइंग टू प्लेस ए एट दिस प्लेस 1 2 3, ई के लिए कोई जगह नहीं है, सो आपका ए जो है वो सेकंड पोजीशन पे भी नहीं आने वाला है। इट मींस वी हैव ओनली 2 पोजीशंस फॉर ए, राइट। आगे देखते हैं, इतना क्लियर है? चलिए यहां से अगर देखो अब हमारा ए यहां आ सकता है, ई यहां आ सकता है, ए के इमीडिएट नीचे बी हो जाएगा आपका, ठीक है। अब यहां से हमारे पास दूसरा केस भी बन रहा है, वैसे हमारे पास दूसरा केस भी बन रहा है साथ साथ, जिसमें हमारे पास ए और बी की वजह से पोजीशंस क्या हो रहा है कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ करते हैं, यहाँ पे इसी का दूसरा केस हम बना लेते हैं, ठीक है। चलो तो जी हमारा इस वाले केस में ऑलरेडी था, और क्या क्या भरा हुआ था हमने, आरजेडी, बस इतना ही था, ठीक है। ए यहाँ पे रख लिया। एक बार आपको अब सेम केस बना के थोड़ा सा इजी करते हैं काम अगर हम, ठीक है, जी और ई यहाँ नहीं रख रहे हैं, ठीक है। अगर हमने ए को यहाँ रख लिया तो ई यहाँ आएगा, बी यहाँ आ जाएगा हमारा, अभी तक ठीक है, ठीक है। और सी फिर यहाँ आना चाहिए क्योंकि एफ यहाँ पे आना चाहिए, क्योंकि एफ जो है वो लोअर मोस्ट पोजिशन पे नहीं है। सो डी विल बी एट द लास्ट पोजिशन नाउ। इस वाले केस में सिर्फ इस वाले केस की बात हो रही है, इस वाले केस की बात देखो की बात हो रही है, तो देखो डी कैन नॉट बी एट दिस प्लेस, सी यहाँ आना चाहिए। अगर सी यहाँ आ जाएगा तो एफ यहाँ आ जाएगा और डी फिर ऊपर आ जाएगा, तो अभी के लिए कुछ फिक्स नहीं है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी अगर हमारे 2 केसेस बन रहे तो अभी हम इसको छोड़ना पड़ेगा। तो अगर देखो ए यहाँ नहीं रख सकते थे हमने ये फिक्स कर लिया था, तो ए के लिए आपके इसमें भी 2 ही पोजीशन होंगी, ठीक है। तो अभी के लिए इसको छोड़ देते हैं, इन दोनों को चेक करते हैं, सिर्फ अभी के लिए इन दोनों को चेक करते हैं। तो हमारे पास क्या है, ये वाला हो चुका है, एनसीपी बीजेपी हो गया क्या, हाँ ऊपर आ सकता है अभी तो बीजेपी अगर यहाँ एनसीपी यहाँ आ सकता है, अभी भी हो सकता है ये भी, ठीक है। आगे करते हैं इसमें,
सी जो है वो एनपीपी से बिलोंग करता है। सी कैन नॉट बी एट दिस प्लेस क्योंकि सी के नीचे आपको एफ रखना है, राइट। सो सी शुड बी एट दिस प्लेस क्योंकि वो एनपीपी से बिलोंग करता है। ओके चलो ये हो गया। आगे देखो, सी को एनपीपी से बिलोंग करवाना था बट सी कैन नॉट बिलोंग टू एनपीपी, तो ये वाला केस तो यहीं पे कैंसिल हो चुका था, ठीक है, इसको आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं थी हमें। आगे देखो, अब यहां पे से हमारे पास इस वाले केस को भी हटा देते हैं, अगर वहां यहां पे कुछ नहीं आया तो वहां से शुरू करेंगे, ठीक है। चलो, सो वी कैन नॉट प्लेस डी एट दिस प्लेस, वी हैव टू प्लेस एफ एंड डी विल बी एट दिस प्लेस। इतना तो क्लियर है, अभी तक कोई दिक्कत नहीं आई है। नाउ बीएसपी एंड बीजेपी, सॉरी बीएसपी एंड आईएनसी, ठीक है, तो बीएसपी एंड आईएनसी कैन बी एट दिस प्लेस, ये भी ठीक है हमारे लिए। बीएसपी एंड आईएनसी, बीएसपी एंड आईएनसी, अभी के लिए ये सारा सही है। तो कुछ हमारा मिस हो गया इसमें, कुछ देखो हमारे पास कुछ रह गया होगा, ठीक है, हमारे पास कुछ ऐसी कंडीशन होगी जिससे हम ये चीज कैंसिल करवा सकते हैं। ओके एनसीपी यहां नहीं आएगा, बीजेपी, अच्छा एनपीपी ऊपर आ चुका है तो एनसीपी विल बी एट दिस प्लेस क्योंकि इन दोनों के बीच में एक पर्सन है, ये वाला हो गया भाई, है ना। अब देखो बीएसपी और आपका आराम से यहाँ पे आपका क्या आ जाता है, बीएसपी अगर हम यहाँ रखते हैं तो इजीली हमारा जो उसके नीचे है आईएनसी विल बी एट दिस प्लेस, ये भी आ जाएगा आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लास्ट में एक पार्टी बची थी सीपीआई, है ना, सीपीआई करके एक पार्टी बची है, वो यहाँ पे आ जाएगी। तो ये हो गया केस हमारा कंप्लीट। सो दिस विल बी द लास्ट केस, दिस विल बी द फाइनल केस। कोई कंडीशन सारी फुलफिल हो गई है हमारी, इट मींस दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट, दिस इज गोइंग टू बी द फाइनल टेबल, ठीक है। तो उसको चेक करने की हमको जरूरत पड़ी ही नहीं वहां पे, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे से क्वेश्चंस की तरफ। अब how many politicians are there between the one who belong to NPP and BSP? तो NPP और BSP के बीच में, NPP ये रहा, BSP 1 2 3 4, कितने हैं 4। Who is the प्राइम मिनिस्टर, कौन है इनमें से प्राइम मिनिस्टर, देखो प्राइम मिनिस्टर कौन है हमारा, ये रहा यहाँ पे A, तो A विल बी द प्राइम मिनिस्टर। आगे देखो, हाउ मेनी पॉलिटिशियंस आर देयर बिलो E, E के नीचे कितने हैं, एक भी नहीं, तो भाई नन। What is the designation of the person who belongs to CPI? CPI से कौन सा पर्सन बिलोंग करता है, तो यहाँ पे देखो CPI कौन है, यहाँ पे ये रहा, कहाँ गया, ये रहा B, तो आंसर विल बी B, पर B है क्या, गवर्नर, सो आंसर विल बी गवर्नर, ठीक है। आगे देखिए, D बिलोंग्स टू, D कौन सी पार्टी से बिलोंग करता है यहाँ पे, NCP, सो आंसर शुड बी NC एंड P, ओके। चलिए, सो हमारा ये कंप्लीट क्वेश्चन हो गया। सो दिस वाज आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन। आई होप यू लाइक टुडेज सेशन एंड अब आपको यहाँ से इस टाइप के क्वेश्चंस को करने में भी इजी रहेगा, ठीक है। अच्छे से अपनी तरीके से, अगर आपको लगता है इससे भी अच्छा कोई अप्रोच आपको लग रहा है, कुछ आपको लगता है कि इस तरीके से आप जल्दी सॉल्व कर पा रहे हो, देन यू कैन जस्ट एक्सेप्ट दैट स्ट्रेटेजी, मतलब लगाओ उसको, उस स्ट्रेटेजी को क्या करो, स्टैब्लिश करो, उसके बाद देखो कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। क्वेश्चंस को टाइम दो, पजल्स को टाइम दो, ऐसा नहीं कि अगर कुछ स्टार्टिंग के मिनट्स में आपसे सॉल्व नहीं हुआ तो होगा ही नहीं, थोड़ा सा टाइम दो स्टार्टिंग में, धीरे धीरे आपकी जो स्पीड है वो बनेगी। बट आपको मेन काम क्या करना है एग्जाम में, यू जस्ट हैव टू सिलेक्ट द पर्टिकुलर क्वेश्चंस कि आप उसमें मार्क्स लेके आ पाओ, ठीक है। सारे क्वेश्चन तो सॉल्व नहीं करने होते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस अपने चूज करके रखो कि जिनमें आप बिल्कुल 100% श्योर हो, राइट। तो एग्जाम में भी आप वही चूज करो ध्यान देके। Okay, so let's meet in the third part. We are going to solve some other questions. Okay, and we are also going to practice one previous year question. ठीक है, चलिए।